सत्य में विजेते। आज इंडिया का यौम जमहूरिया है, रिपब्लिकन डे है। आज लोकतंत्र का, आज़ादी, इजहार राय का, वहाँ पे धर्म की आज़ादी का, सोच की आज़ादी का, जीने की आज़ादी का, ज़ात पात से आज़ादी का दिन है, मनाया जा रहा है। लेकिन हकीकत कुछ और है। इंडिया में आज सिर्फ एक ही मज़हब को मज़हब समझा जाता है और उसकी आज़ादी है, और वो है हिंदू ऊंची बाला जो सुप्रीमेस्ट कास्ट है उनकी। और आज बाकी जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं वो आज ख़तरे में हैं। संविधान ख़तरे में है, वो जो आइन है वो ख़तरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ख़तरे में है। वहाँ पे एक आम आदमी का मुस्तक़बिल ख़तरे में है। वहाँ पे निसाब जो है, जो सिलेबस है, वो पलूट किया गया है हिंदुत्व के नज़रियात से। वहाँ पे जो क़वानीन बन रहे हैं वो जो संविधान है उसके विरोध वाले बन रहे हैं, यानी उसके अपोजिट वाले बन रहे हैं, उसके मुखालफत वाले बन रहे हैं। आज इंडिया का जो बापू है गांधी जी, जो कि इस सब कॉन्टिनेंट में, इस पूरे एशिया में उसको रिस्पेक्ट किया जाता है, पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट किया जाता है। उसकी रूह तड़प रही होगी कि मैंने किस तरह की कौम के लिए जो है वो एक देश की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की। और आज अम्बेडकर साहब की रूह भी तड़प रही होगी। जिस मुल्क में, जिसके आइन में पहला लफ्ज़ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जहाँ जिसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया है वी के लिए, हम का, उसमें बांट दिया गया है ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। इस बड़े उसमें फिर छोटे छोटे ज़ातों में, छोटे छोटे धर्मों में फिर बांट दिया गया है। वहाँ पे सेकुलरिज़म आजकल कहते हैं कि ये जो सेकुलर है, जब भी बीजेपी वाले जो आरएसएस है, जो राष्ट्र वाले हैं, हिंदू राष्ट्र वाले, वो जब भी मुखालफिन पे तनक़ीद करते हैं तो पहला लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ये जो सेकुलर है। अगरचे वो ये नहीं कहते कि सेकुलर तो इंडिया के बंदे के लिए होना उसका धर्म ही सेकुलरिज़म है। और वो तनक़ीद की शुरुआत इस बात से करते हैं कि ये जो सेकुलर है, आज सरेआम गांधी जी को मारने वाले गोडसे जी, और उसको सम्मान किया जा रहा है, और उसकी मूर्तियाँ बनाई जा रही है, स्टैचूज़ बनाए जा रहे हैं। और आज इंडिया में जो भी मीडिया सर उठाता है, जो भी लोग बात करते हैं, जो भी फ़नकार बात करते हैं, उसके ख़िलाफ़ इतनी इंटॉलरेंस का मुज़ाहरा किया जाता है, इतनी ज़्यादा अदम बर्दाश्त है। जो अदम तशद्दुद नज़रिए पे बनने वाला देश था, जिसका गांधी जी ने उसको मुल्क दिया था, वो आज तशद्दुद के रूप में पूरी दुनिया उसको ख़तरा समझ के, तो मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन दुनिया में इंडियन को, जिधर इंडियन है, उसको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है, उसको सामने आने की ज़रूरत है, उसको बाहर आने की ज़रूरत है। इस फ़ाशिस्ट रजीम से ख़ुद को बचाने के लिए, इस फ़ाशिस्ट गवर्नमेंट को, इस फ़ाशिस्ट सरकार को जवाब देने के, इससे निजात पाने के लिए आज इनको एक मूवमेंट की ज़रूरत है। आज इनको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, एक होने की ज़रूरत है। सारे वो लोग जो कि प्रोग्रेसिव हैं, सारे वो लोग जो कि इंसानियत पे यकीन रखते हैं, जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखते हैं, उनको इंडिया के वो जिधर भी रहते हैं, वो उनको एक होकर इस फ़ाशिस्ट दौर से ख़ुद को निकालना होगा। नहीं तो जब आप लोगों का देश कुछ हो जाएगा, कुछ बड़ा ऐसा ट्रेजिडी हो जाएगी जैसे माजी में हो चुकी है, तो फिर इस दफ़ा नताइज बहुत ज़्यादा होंगे। और इससे सिर्फ आप लोगों की इंडिया को नुकसान नहीं होगा, फिर आसपास के सारे देश जो है वो मुतासिर होंगे। सो प्लीज़ अपने देश को बचाइए, अपने आइन को बचाइए, अपने लोगों की आज़ादी को, लोगों की जीने की आज़ादी को, लोगों के मुस्तक़बिल के, अपने बच्चों के लिए। कल को आपका बच्चा ज़रूर आपके गले में, आपके गिरबान में हाथ डालेगा कि जब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो रहा था, जब इंडिया पे हमला हो रहा था, जब इंडिया की सेकुलरिज़म की रूह पे अटैक हो रहा था, तो आप बताइए आप कहाँ पे थे। तो फिर आपके लिए जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आज आप खामोश हुए, अगर आज आपने आवाज़ नहीं उठाई।